डिवाइन्स डीलिंग्स विथ ह्यूमन बीइंग्स, ये तो हमारा दिया हुआ टाइटल है कि मनुष्यों के साथ परमात्मा की डीलिंग्स, उसका कार्य व्यवहार किस तरीके का है। तो माँ कह रही है, यू थिंक दैट द डिवाइन हैज ए स्मॉल ह्यूमन जजमेंट, यू मस्ट नॉट प्रोजेक्ट ह्यूमन आइडियाज अपॉन द डिवाइन। क्या तुम्हें लगता है कि भगवान का जो विचार है वो ह्यूमन जजमेंट, मानवीय जो निर्णय है, मानवीय सोच समझ का तरीका है, क्या भगवान का आपको लगता है वैसा ही तरीका है कि आपने ये भी जनरली सारा पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट है, अगर ये हटा दिया जाए कि आपने पाप किया तो आपको इसका ये फल भोगना पड़ेगा। जो भारतीय संस्कृति की, या संस्कृति तो क्यों कहो इसको, जो कर्म की जो थ्योरी है बार बार कि आपने ये इसका कर्म किया, आपके कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, कर्म फल भोगना पड़ेगा, ये सारी बातें हैं, इसका वास्तव में कोई औचित्य है या नहीं है। और अगर औचित्य है तो क्या वो एक परिवर्तित ईगो ही है क्या, जैसे मनुष्य का ईगो है, तो परमात्मा जिसकी आप परिकल्पना कर रहे हैं, क्या वो भी वैसा ही बड़ा एक सुपर ईगो है। जैसे एक ने कहा कि भगवान शिव के अंदर ही ताकत होती तो उनके ऊपर से जो चूहा निकल गया, अब वो कैसे निकल गया, अभी तुरंत उसको दंड देना चाहिए था, क्योंकि मनुष्य को ये लगता है भी मेरे ऊपर से अगर कोई चूहा निकल गया तो मैं तो ऐसा करता। तो अगर परमात्मा सक्षम होता तो तुरंत उसको मार डालना चाहिए था। पर अगर उसको कोई ये पूछे तो क्या चूहा उनकी सत्ता से अलग है, या सारे अगर उनको तात्विक प्रश्न भी करने शुरू करे, भी फंडामेंटली कहने का मतलब ये है कि अगर मैं भगवान होता तो मैं ये करता, तो आज जो मैं नहीं कर पा रहा हूं वो मैं और परिवर्धित तरीके से करता। तो वैसा ही है कि चील को अगर कह दिया जाए कि तेरी क्षमताओं को 1000 गुना बढ़ा दिया जाए तो तू क्या करेगी, तो उसके उत्तर क्या होंगे आप समझ सकते हो, क्योंकि चेतना के आयाम में नई और क्या क्या चीजें खुल जाती है उसका तो उसको सेंस है नहीं। तो वैसे ही मनुष्य को लगता है भी भगवान का, अरे ये बच्चे ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों, क्योंकि हमने एक दायरा बांट रखा है, ऐसा व्यवहार अच्छा, ये व्यवहार अच्छा नहीं, ये सारे तो हमने बांट रखे हैं। यू मस्ट नॉट प्रोजेक्ट ह्यूमन आइडियाज अपॉन द डिवाइन। तो कोई भी सेंसिबल आदमी है, माँ तो कह रही है कि देवता जिनको हम प्रणाम करते हैं, आप ये सोचिए कि आपका ही कोई बैठा के स्तुति गान करे, आपको बाध्य कर दे कि आपको चेयर पे बैठना है, मैं 2 घंटे आपकी स्तुति करूंगा या ये काम करूंगा, आप कितना देर उसको चेरिश कर पाएंगे। तो वैसे ही परमात्मा जो है, आप जिस तरीके से सोचते हैं वो तो भाग जाता है बोर होके पहले ही। जिस तरीके से हम सोचते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा उसके साथ डीलिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू आर नॉट सिंसियर, what happens is that your own consciousness is veiled. टेक फॉर एग्जाम्पल, अब ये बहुत ज्यादा गंभीर चीज है जो शायद ही हमारे लिए संभव होगा इसकी वास्तव में गहराइयों के अंदर जाना। यदि आप सिंसियर नहीं हैं तो इसका परिणाम क्या होता है, what happens is that your own consciousness is veiled, उसके ऊपर पर्दा पड़ जाता है आपकी चेतना के ऊपर। तो आपको शुरू में हो सकता है कि इनकन्वीनियंस महसूस हो, तकलीफ महसूस हो, जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जब जो आपके सत्य को आहत करता है। कुछ समय ऐसा होता रहता है, पर एक के बाद अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो पर्दा दर पर्दा उसके सामने पड़ता रहता है, और आफ्टर ए टाइम आपको कोई इनकन्वीनियंस नहीं होती। इतनी मोटी बीच में दीवार आ जाती है कि वो आंतरिक आवाज है वो आके बाहरी चेतना के ऊपर रजिस्टर भी नहीं कर पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है, और आप बहुत कंफर्टेबली अपनी लाइफ को जीते रहते हैं। और जो जिन सत्यों को आपने पहले देखा था या आपको लगा था ये क्या है, आज आपको लगता है ठीक, अभी जीवन के अंदर ये सारी भी चीजें हैं, आप समाउ मेक डू विथ सारों चीजों के साथ तालमेल बिठा लेते हैं, भी परिवार के साथ भी ये करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि परिवार के साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, या क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर से अपना मेन जो स्टे है वो इस चीज के ऊपर है कि अंदर से जो आवाज आती है वो फॉलो करना एकमात्र हमारा कर्तव्य है, वो जिस भी चीज के लिए आती है। तो अगर व्यक्ति सिंसियर नहीं होता तो उसका तुरंत के अंदर कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आपकी चेतना के ऊपर पर्दा पड़ जाता है।
धीरे धीरे आप परसीव नहीं कर पाते ट्रूथ को। टेक फॉर एग्जाम्पल ए मैन हु टेल्स लाइज, his consciousness gets veiled, and after a while he can no longer distinguish between falsehood from truth. उसको सत्य और असत्य के बीच के अंदर कोई डिसर्नमेंट नहीं रहता। He sees images and calls them truth. और वास्तव में सारे दिन हम यही कर रहे हैं। अगर हम इस लाइट में देख पाए तो हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी हम कुछ भी सुन रहे हैं, जगत के अंदर देख रहे हैं, हमारे उसी दायरे के अंदर उसको फिट करके देखते हैं और उसका जो भी कुछ बना पाते हैं उतना बना लेते हैं। इसीलिए जीवन का जो बेसिक फ्रेमवर्क है उसमें कोई फंडामेंटल परिवर्तन आ ही नहीं रहा, क्योंकि बेसिक फ्रेमवर्क वो का वो बना रहता है। उस फ्रेमवर्क को हम क्वेश्चन नहीं करते और बाहर से जो भी चीज आती है उस फ्रेमवर्क के हवाले कर देते हैं और उसके अंदर उसकी जगह बना लेते हैं। वन हु इज विकेड loses his aspiration, loses his capacity of realization, loses all possibility of understanding, feeling and realizing. That is the punishment. और ये उसका जो पनिशमेंट है, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद की बात है। जैसे ही आपने ऐसे किसी भी मोटिव से कोई काम किया, उसका तुरंत के अंदर पनिशमेंट क्या है, आपकी चेतना के ऊपर पर्दा गिर जाता है। आप कोई भी एक्ट उस समय आपको वो असंभव लगता हो, इम्प्रैक्टिकल लगता हो, पर जैसे कृष्ण प्रेम कहते थे कि जब भी मैंने अपनी आंतरिक वाणी को, चाहे वो कैसी भी बाहरी रूप से ये लगता हो कि ये कैसे हो सकता है, ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। जमीन किसी और की, मैं कह रहा हूं कि चलो मैं इसके ऊपर ठाकुर जी का मंदिर बना दूंगा, या फिर अरे भाई आपकी जमीन नहीं है तो आप कैसे अनाउंस कर सकते हो एक भरी सभा के अंदर कि ये जमीन के ऊपर ठाकुर जी का मंदिर बनेगा, मेरा स्वामित्व ही नहीं है उसके ऊपर। तो ये जितनी भी चीजें हैं, उन्होंने कहा कि जब भी मैं सत्य के ऊपर खड़ा रहा, मेरी अंदर की पुकार के ऊपर खड़ा रहा, हमेशा ही मुंह का टेस्ट मेरा अच्छा रहा। और जैसे ही मैंने किन्हीं भी कंसिडरेशंस के कारण, किन्हीं भी कारणों से मैंने थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रोमाइज किया कि भाई ये तो क्या करेंगे, आश्रम की व्यवस्था चलाने के लिए कुछ ये तो जरूरी है, जीवन की व्यवस्था के लिए ये थोड़ा बहुत तो, इतना तो क्या करें, अब मजबूरी है। ऐसी अवस्था में वो कह रहे हैं कि मेरे को हमेशा ही रिग्रेट करना पड़ा, हमेशा ही लास्ट के अंदर मुंह के अंदर टेस्ट कड़वा रहा। ये कौन पहचान सकता है जिसमें ये सिंसियरिटी जो है अलाइव है, जिंदा है, ये वो बताता है कि अरे ये क्या हुआ। नहीं तो सामान्यतः हम जिस तरीके से लाइफ अपनी लीड कर रहे हैं उसमें कोई फंडामेंटली, क्योंकि पहला प्रश्न तो ये है कि मेरी आत्मा या मैं सिंसियरली चाहता क्या हूं, ये प्रश्न अगर मैं नहीं पूछ पाता और मेरे को अगर वो वाणी प्राप्त हो गई, मैं नहीं कर पाता, तो वो वेल पड़ रहा है और वो पनिशमेंट है और एक दिन का नहीं, परपिचुअल है जब तक मैं नहीं करता उसको। जिस व्यक्ति को अगर ये नहीं पता चल रहा कि जीवन में क्या करना चाहिए, उसका दायित्व नहीं है। पर जो कहता है कि मेरे को महसूस हो रहा है कि माँ की वाणी क्या है, या मेरे को जीवन में करने लायक काम ये है और मैं अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहा हूं, उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेज है उसकी चेतना के लिए, क्योंकि उसको महसूस हो गया कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा सत्य जिसके लिए उसको अपने जीवन को देना चाहिए। तो उसका पनिशमेंट ये बता रही है, बहुत गंभीर पनिशमेंट है, ये बहुत ज्यादा बड़ा पनिशमेंट है अगर हमको महसूस हो। वन पुट्स वेल्स, ऑब्स्टिकल्स between oneself and the divine. That is how one punishes oneself. The divine does not withdraw. ये नहीं है कि डिवाइन ने विड्रॉ कर लिया। One makes oneself incapable of receiving him. यही तो बात हम कर रहे थे, इतने पर्दे इतने मोटे बीच में बन गए। अब वो अंदर से आपकी आत्मा बोलती रहती है, वो बेचारी बोल रही है, रजिस्टर नहीं कर पाती। तो अगर थोड़ी बहुत उसमें ताकत है तो वो बाहरी कोई भी ऐसी कैटास्ट्रोफी लाएगी, कोई ऐसा संकट लाएगी, कोई ऐसी चीज लाएगी जो आपको मजबूर कर देगी कि देखो मेरे को, मेरी तरफ ध्यान दो। आप चिपट रहे हैं अपने परिवार के, हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसी चीज है, पर फिर भी आदमी उसको देखने की बजाय उसका वे आउट ढूंढता है फिर बाहरी चीजों में, ये नहीं समझता कि अरे ये आया क्यों, ये क्या इंडिकेशन है। वो इंडिकेशन भी देखने के लिए हम तैयार नहीं है। द डिवाइन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट
in this way rewards and punishments, it is not at all like that. किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड के रूप में क्या होगा, अच्छी नौकरी लग गई। हम जिसको रिवॉर्ड कहते हैं, अरे वाह देखो इसने ये 16 सोमवार किए, इसने ये किया, ये व्रत किया, उसका ये है, इसने ये काम किया, इसका ये परिणाम है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ये नहीं है कि आपको ये चीजें दे दी भगवान ने, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, या आप जिस चेतना के फ्रेमवर्क में हैं उसमें महत्वपूर्ण हो सकती है, और भगवान से आपका संपर्क रहे तो आपकी उस अवस्था में हो सकता है वो उसकी पूर्ति भी करें। ऐसा नहीं है कि परमात्मा उसकी पूर्ति नहीं करता। एक चोर है, प्रार्थना करके अगर दुर्गा की प्रार्थना करके चोरी करने जाता है उसमें सफल हो जाता है। कोई डाकू अगर ऐसा काम करता है, भवानी का जप करता है, जाता है, वो सफल हो जाता है अपने उद्देश्य के अंदर। पर उसका और इसका सिंसियरिटी का कि वास्तव में आत्मा की क्या पुकार है, वो ये एक चीजें नहीं है। हम कहें वो सफल हो गया, अरे सफल उस एक्ट के अंदर हो गया, उसमें अगर सफलता है, सफलता की बात है, नहीं तो आदमी का इंटरेक्शन ही नहीं हो सकता था परमात्मा से। अगर ये मोटिव्स फुलफिल नहीं होते, आपके ये हेतु अगर फुलफिल नहीं होते, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी वाले, पर इनमें से सारों में श्रेष्ठ किसको बताया, जो ज्ञानी है, जिसको अंदर से ये आभास है कि मेरी आत्मा की आवाज क्या है और वो उसके ऊपर मूव करता है, वो श्रेष्ठ है। when one is insincere, when one has bad will, बैड विल की बात हमने पहले भी करी थी। इल विल, बैड विल क्या है, आप मूव करते हैं ऐसी हजार चीजों के लिए, घर के अंदर किसी को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, आप रात दिन एक कर देंगे उसके लिए। आपको ट्रेन की टिकट बनानी है या ट्रेन के ऊपर समय से पहुंचना, आप 15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। आपको कोई बिजनेस में टेंडर भरना है, आप कितना बारीकी से ध्यान से उसको पढ़ते हैं, वहां ऑफिसेज में चक्कर लगाते हैं। आप जितने सारे काम उन चीजों के लिए करते हैं, परमात्मा के लिए करते हैं क्या? 1% नहीं कर पाते। हजार तरीके के बहाने, इस समय समय नहीं है भाई, हमारी ये ड्यूटीज हैं, हम कैसे ये काम करें। और बहुत तकलीफ होती है अगर किसी को दर्पण दिखा दिया जाए, कितनी तकलीफ होती है उसको। इसके तो उदाहरण क्यों दें, हम खुद ही देख लें इसके। वन पनिशेज वन सेल्फ इंस्टेंटेनियसली, तुरंत ही तत्क्षण कोई भी जो है बैड विल रखता है। वैन वन इज ए ट्रेटर, जो गद्दार है, संकल्प कर लिया मां से, काम कर रहे कोई और, तुरंत हमको सामने रख लेना चाहिए मैं गद्दार हूं, मेरा जो उद्देश्य है मैं उसके लिए वफादारी में नहीं हूं। वन पनिशेज वन सेल्फ इंस्टेंटेनियसली, ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसा कोई वाक्य, ऐसा कोई विचार आपको बाहरी करने की जरूरत ही नहीं है। विचार भी अगर कर लेते हो, उसका पनिशमेंट है इंस्टेंटेनियस। और पनिशमेंट क्या है? वेल पड़ जाता है। परमात्मा का जो फ्लॉलेस आपसे जो संपर्क है, संबंध है, उनका जो एक्सप्रेशन है और उसका जो आनंद है, उसके बीच में वेल पड़ जाता है। इससे बड़ा पनिशमेंट और क्या होगा? पर अभी पनिशमेंट क्यों नहीं लगता हमको? संपर्क ही नहीं है इससे भाई, अभी संपर्क नहीं है, इसलिए हमको पनिशमेंट कोई खास महसूस नहीं होता कि भाई ये क्या पनिशमेंट हुआ। पर जिसका संपर्क है उससे पूछो। मीराबाई का सतत संपर्क था, बीच में एक काल आया जब वो संपर्क टूट गया, उनकी हालत देखो। जब वो विरह के उनके गीत हैं वो ऐसे ही आ गए क्या? आज हम सोच के नहीं लिख सकते, वो जहां से वो चीज आ रही थी वो ऐसी थोड़ी आ गई। Insincere people lose even the little bit of consciousness they would make when they know that they are wicked. They become as though unconscious. They end up by not knowing anything at all any longer. और कितने लोग हैं जिनको कहते मैंने सुना है, वो कह रहे हैं भाई ये काम मैं करता हूं, देखो कितनी तकलीफ में मैं हूं, बाहरी लोग कितना आराम से अपना जीवन जी रहे हैं, उनके तो कोई तकलीफ ही नहीं हो रही। भाई वो इस कितने ऐसे घृणित काम भी कर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं, जीवन में कोई समस्या नहीं। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा, मेरे ऐसी क्या बात हो रही है कि जीवन में इतनी तकलीफ है। तो ये डिवाइन की डीलिंग इस तरीके से नहीं है। इसीलिए अभी अगर ये देखो आप, द मदर के अंदर श्री अरविंद पहले क्या कह रहे हैं?
The supreme grace will act only in the conditions of the light and the truth. जो सुप्रीम ग्रेस है वो खाली कंडीशंस क्या हैं उसकी? लाइट एंड ट्रूथ, प्रकाश और सत्य. It will not act in conditions laid upon it by the falsehood and the ignorance. माँ मैं रहूंगी उन्हीं कंडीशंस में या रहूंगा उन्हीं कंडीशंस के अंदर, यहां आपकी कृपा वर्षण कीजिए. अरे माँ ने प्रकाश दिखा दिया, आपको साहस की आवश्यकता है कि अब आगे का आपका कोर्स क्या होगा जीवन का, उसका निर्धारण अब उस प्रकाश में कीजिए. जब आप माँ से प्रार्थना करते हैं वो आपको दिशा निर्देश निश्चित रूप से देती है, पर हम क्या कर रहे हैं? It will not act in conditions laid upon it by the falsehood and the ignorance. मिथ्यात्व और अज्ञान जो उसके ऊपर कंडीशंस ले अपॉन करता है, उनमें वो कभी काम नहीं करेगी. हम कहेंगे भी इन कंडीशंस के अंदर अभी मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूं, माँ करना तो जीवन में ये चाहिए पर क्या करूं, अभी मेरी तुरंत के अंदर कुछ ये दायित्व हैं, मेरा कुछ ये ऋण है, मेरे को पता है मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को पुकार आ गई. आपको दोबारा कोई आवश्यकता नहीं कि कई जन्मों तक भी वापस वो पुकार आ जाए. इसीलिए ट्रू एम ऑफ लाइफ में वो एक कोटेशन है कि जब पुकार आ जाए और कोई उस दूसरी चीज उसके सामने कभी तोली नहीं जा सकती. एकमात्र करने योग्य वो आदेश है, और अगर आप उसकी पालना नहीं कर पा रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं कि वो दोबारा आपको जीवन में आके ये कहेगी ये लो. वो कभी आपका इंतजार नहीं करेगा, और ये मृत्यु है एक तरीके की. For if it were to yield to the demands of the falsehood, it would defeat its own purpose. अगर सुप्रीम ग्रेस है वो फॉल्सहुड की डिमांड्स को यील्ड कर देती तो वो खुद के ही पर्पस को डिफीट कर देगी, क्योंकि उसका पर्पस यही है कि एस्टेब्लिश करना लाइट एंड ट्रूथ. इन कंडीशंस के अंदर माँ की विजय को स्थापित करना. अगर सुप्रीम ग्रेस आके आपके ही सारे जो सेटअप है उसी को रीइंफोर्स करे, जो कि हम वास्तव में सारे दिन प्रार्थना हमारी यही होती है, माँ करूं क्या. कहने का मतलब है कि माँ मैं करूंगा कुछ नहीं, मैं ये ऐसा हूं और मैं ऐसा ही रहूंगा, थोड़ा ये चेंजेस कर दीजिए. वास्तव में मेरे को इनकन्वीनियंस होती है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, ये सारी को थोड़ा आप दूर कर दीजिए. जब मैं आपकी तरफ ध्यान लगाऊं तो मेरा ध्यान भी लग जाए, मेरे को आनंद भी आ जाए, फिर भी मैं इस सेटअप से बाहर नहीं जाऊं, मैं वैसे ही सेटअप में रहूं. भी बेसिकली हम जो प्रेयर करते हैं उसको थोड़ा सा आप डाइसेक्ट करके बारीकी से देखिए कि हम चाह क्या रहे हैं. हम उन्हीं फॉल्सहुड और इग्नोरेंस की जो कंडीशंस है उनको परपिचुएट करना चाह रहे हैं, उनको हमेशा ही बनाए रखना चाह रहे हैं. जबकि सुप्रीम ग्रेस कैसे करेगी ये काम? तो अगर कोई पार्ट हमारा सिंसियरली इसको बुलाता है और दूसरा पार्ट है वो बार बार वैसा करने से मना कर देता है, ऐसा तो नहीं हो सकता. इफ ए पार्ट ऑफ द बीइंग सरेंडर्स, यही बाद में कह रहे हैं, बट अनदर पार्ट रिजर्व्स इटसेल्फ, दूसरा पार्ट है वो रिजर्व कर लेता है, नहीं नहीं ये नहीं दे पाएंगे. फॉलोज इट्स ओन वे और मेक्स इट्स ओन कंडीशंस, नहीं भाई ये तो मैं नहीं कर सकता, मेरा तो इंक्लिनेशन इस तरीके का है, मैं इस परिवार को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, इस समाज को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, या फिर मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, अब मेरे से आप कोशिश कर रहे हैं दुकान चलाने की, भाई ये तो कैसे हो पाएगा. अरे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप हो कौन निर्णय करने वाले. अर्जुन को यही तो कहा था कि ज्ञानियों की सी बात करता है तू, पर ज्ञानी लोग तो ऐसा काम करते नहीं. वो कह रहा मेरे को इन हेतुओं से तो मेरे को युद्ध नहीं करना चाहिए, कहीं तो ये तो तू बातें तो बुद्धिमान किसी कर रहा है, पर बुद्धिमान लोग इस तरीके से थोड़ी करते हैं. तो हमारा एक पार्ट सरेंडर करना चाहता है या करता है, और दूसरा पार्ट है रिजर्व्स इटसेल्फ. दूसरा पार्ट क्या और दूसरे सारे पार्ट हैं, follows its own way or makes its own conditions, then each time that happens, you are yourself pushing the divine grace away from you.
आप डिवाइन ग्रेस को अपने से दूर पुश कर रहे हैं। इफ बिहाइंड योर डिवोशन एंड सरेंडर यू मेक ए कवर फॉर योर डिजायर्स, egoistic demands and vital insistences, if you put these things in place of the true aspiration or mix them with it and try to impose them on the divine Shakti, then it is idle to invoke the divine grace to transform you. और आप फिर बुलाओ डिवाइन ग्रेस को कि मेरे को ट्रांसफॉर्म करो, या जो भी जिसको आप एस्पिरेशन कहते हैं कि परमात्मा, माँ, प्रभु, जो भी आप नाम देते हैं, जो आप प्रार्थना करते हैं, आप उसको बारीकी से देखिए। If you open yourself on one side or in one part to the truth, and on another side are constantly opening the gates to hostile forces, it is vain to expect that the divine grace will abide with you. Divine grace कैसे abide करेगी तुम्हारे साथ? वो कैसे रहेगी? You must keep the temple clean if you wish to install there the living presence. Each time the power intervenes and brings in the truth, if you turn your back on it and call in again the falsehood, प्रार्थना करी, भगवान ये झंझट मिटाओ मेरे, जो मैं आपका भजन कर सकूं। माँ ने एक स्टोरी बताई एक लड़की की। उसने प्रार्थना करी कि कैसे करूं, ये मेरे पिताजी जो हैं ये तो मेरे को परमात्मा की ओर जाने ही नहीं देते, भगवान क्या करूं मैं। वो पिताजी एकदम गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अब उसने दोबारा प्रार्थना करी, ओहो इसको, इनको तो जल्दी ठीक करो। अब वो पिताजी ठीक हो गए और वो पहले से ज्यादा और वेहमेंटली उसको जो है प्रताड़ित करने लग गए। और फिर भगवान से प्रार्थना करी। तो ये एक्चुअल में जीवन में ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें रहने के कारण ये हमको सोचने को मजबूर कर रहा है, हमारी जो इमीडिएट कंडीशन है कि क्यों हम वैसे हैं, क्यों हम मूव नहीं कर रहे। भी बाकी तो साइकोलॉजी है, हमारे अंदर सारी चीजें हैं, इसलिए जीवन को जचाए रखना तो जरूरी है, नहीं तो तकलीफ में आ जाएंगे। पर फंडामेंटली कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी मूलभूत अंतर आ ही नहीं रहा जीवन के अंदर कि कैसे भी हम कोई भी चीजें कुछ भी आ जाए उनको एक यथा स्थान रख के बस एक कंफर्टेबल उसी पोइज में फिर से आ जाते हैं, हाँ भी ठीक है। If each time the power intervenes and brings in the truth, you turn your back on it and call in again the falsehood that has been expelled, और जिस falsehood को expel किया था उसको फिर से बुला लेते हैं। It is not the divine grace that you must blame for failing you, but the falsity of your own will and the imperfection of your own surrender. If you call for the truth and yet something in you chooses what is false, constantly एक पार्ट तो ऐसा होता है, ये तो उनके साथ है जो सिंसियरली मोमेंट टू मोमेंट उसी चीज को जीना चाह रहे हैं, ये तो उनकी बात है। अदरवाइज तो हम उनकी गोद में ही हैं। और कितना अच्छा रहता है, मैं ऐसी जेल में हूं जहां चारों तरफ ऐसी पिक्चर्स, ऐसी चीजें लग रही हैं जो मेरे को सुखद लग रही हैं। अब मेरे को ये कोई प्रेरणा भी नहीं आ रही कि इस जेल से तोड़ के बाहर जाना चाहिए। और कुछ अगर थोड़ा इनकन्वीनियंस है तो हम उस जेल की कंडीशंस कोई और थोड़ा सा कि इसमें थोड़ा ये कर लें, थोड़ा ये कर लें। इफ यू कॉल फॉर द ट्रूथ एंड येट समथिंग इन यू चूजेस व्हाट इज फॉल्स, इग्नोरेंट एंड अनडिवाइन, या फिर और इवन सिंपली इज अनविलिंग टू रिजेक्ट इट ऑल टुगेदर। भाई ये तो पता है कि ये अनडिवाइन है, ये चीजें हैं, पर तो इसको रिजेक्ट ऑल टुगेदर नहीं कर पाएंगे। ये देखिए ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशंस, ऐसी चीजें हैं, ऐसे मूवमेंट्स हैं हमारे बीइंग के, जिसने सिंसियरली अपने आप को साधना के पथ के ऊपर दिया है। वो तुरंत ये देख पाता है कि देखिए भाई अपने सामने ही अराइज हुआ जैसी ये बात कि हाँ हमको माँ के बारे में पढ़ना है, हमको इस बारे में पढ़ना है, और जैसे ही हम सीरियसली इसको स्टडी को शुरू करते हैं, कितने लोग स्टिक आउट कर पाते हैं इस चीज के लिए, या इसकी जो प्री रेक्विजिट्स हैं, या इसकी जो कंडीशंस हैं, या इसकी जो डिमांड्स हैं, हम फुलफिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो तुरंत हमको दिखा रहा है कि हमने कोई कॉल किया फॉर द ट्रूथ या कोई चीज डिमांड करी, क्या हम उसकी जो डिमांड्स हैं उसको फुलफिल कर पा रहे हैं।
वो जो हमसे अपेक्षा रखती है, तो हमने कोई चीज़ की मांग करी कि हम समझना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, माँ की वाणी को समझना चाहते हैं। अब फिर जब हम इसकी गहराइयों में जाना शुरू करते हैं, तो किस तरीके की बातें आती हैं? भाई हमारे तो दिमाग इतना पेचीदा नहीं है, देखिए हम इस तरीके से नहीं, हम तो खाली हार्ट से सोचते हैं। अरे भाई हार्ट का क्या मतलब हुआ? ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये जो ये सारी बातें, उसमें हार्ट, माइंड, ये बातें ही कहाँ से आती है? पर ये सारी हमने देखी हैं भई। पर ये देखने से फ़ायदा कि हमारा खुद का नेचर हमको सामने तार-तार हो जाता है, हम ऐसे हैं। तो बजाय इसके अंदर दिमाग लगाने के, एक्चुअल हमारा कोर्स ऑफ आगे एक्शन क्या होना चाहिए कि सारा ध्यान ध्यान हम कॉन्संट्रेट करें पॉजिटिव चीज़ के ऊपर, कि करें क्या? तो ये तो हमको दिख गया कि हमारी नेचर इस तरीके से बनी हुई है और सारों की लगभग एक जैसी बनी हुई है, क्योंकि सारे इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। स्पेशली जो इस मार्ग पे सिंसियरली चलना चाहते हैं, वो तो जानते हैं, अरे भई इसका तो क्या वर्णन करो, इससे तो हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं ये बात तो। तो हम जानते हैं, तो फिर बाद में इससे हमारा मोह भंग होके करने का काम क्या है कि वन पॉइंटेडली कि अब मेरे को जीवन में ये करना है। कम वॉट में, अरे भई मैंने एक निर्णय ले लिया, अब जो होगा सो ठीक है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? वो आज ही हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? और अगर जो ज़्यादा से ज़्यादा हो भी जाए, वो आपके रोके रुक भी नहीं सकता, तो फिर बाद में समस्या किस चीज़ की है? भई समस्या सामने है ही नहीं। तो इफ यू कॉल फॉर द ट्रूथ एंड येट समथिंग इन यू चूजेस व्हाट इज फॉल्स, ignorant and undivine, or even simply is unwilling to reject it altogether, then always you will be open to attack and the grace will recede from you. तो आप पे बार बार अटैक्स आएंगे। किस तरीके के, वो तो अब हर व्यक्ति के ऊपर है। एंड द ग्रेस विल रिसीड फ्रॉम यू। इसलिए डिटेक्ट फर्स्ट व्हाट इज फॉल्स और ऑब्सक्योर इन यू एंड परसिस्टेंटली रिजेक्ट इट। बार बार कि मैंने एक बार कर लिया नहीं हुआ, 100 बार कर लिया नहीं हुआ, 20 साल से कर रहा हूं नहीं हुआ, तो भी कारण नहीं है कि उसको छोड़ देना। भाई जब तक ये हो जाएगा मेरे को तो करना ही है, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। भाई ये गली इतनी सकड़ी है, जो हम कह रहे प्रेम गली जो इतनी सकड़ी है, या ये मार्ग इतना सकड़ा है, इसमें दो ऑप्शंस नहीं है आपके पास। मैं तब तक करता रहूंगा जब तक ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपके पास कोई चॉइस है, तो आपके पास हमेशा ही वो ही वाली बात रहेगी, ये तो होगी ही नहीं, ये तो आप मान के चलिए। अगर आप परमात्मा के बगैर रह सकते हैं, तो आप उसके बगैर ही रहेंगे। ऐसा कोई चांस नहीं है। भई आप अगर रह सकते हैं तो क्यों नहीं रहेंगे, फिर उसके बिना ही रहेंगे। जब ये है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, तो एक कंडीशंस फिर बाद में शुरू होती हैं आपको उस तरफ मूव करने के लिए। Then alone can you rightly call for the divine power to transform you. Do not imagine that truth and falsehood, light and darkness, surrender and selfishness can be allowed to dwell together in the house consecrated to the divine. परमात्मा को उत्सर्ग कर दिया, उनको ऑफर कर दिया एक मकान। आप कह रहे हो माँ मैं आपका हूँ, प्रभु मैं आपका हूँ, भगवान मैं आपका हूँ। अच्छा ठीक है। अब पर भगवान आपके घर के अंदर ट्रूथ और फॉल्सहुड दोनों को रहने दो, फॉल्सहुड मत निकालो। लाइट और डार्कनेस दोनों को रहने दो, डार्कनेस मत निकालो भगवान। मेरी जो आदतें हैं उनको मत निकालो, सेल्फिशनेस है उसको मत निकालो। द ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी इंटीग्रल, एंड इंटीग्रल देयरफॉर द रिजेक्शन ऑफ ऑल दैट विथस्टैंड्स इट। जो भी उसके रास्ते में विथस्टैंड करता है, और बाहरी चीजें तो आपको नजर आ जाती है, पर आपका डिस्पोजिशन, मेरा करने का भी, मेरा तो इंक्लिनेशन इस तरीके का है, मैं तो भक्ति मार्ग वाला हूं, कर्म कैसे करूं? मैं तो ध्यान वाला व्यक्ति हूं, मैं कर्म कैसे करूं? मेरा तो, अभी ये तो मतलब मेरा ये मेरा वो, अरे ये पूछता कौन है? माँ मेरे से क्या चाहती है, परमात्मा मेरे से क्या चाहता है, करो। ये कितनी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। रिजेक्ट द फॉल्स नोशन दैट द डिवाइन पावर विल डू and is bound to do everything for you at your demand.
परमात्मा चाहेंगे तब देखो मैं साधना भी अपना लूंगा, परमात्मा चाह रहे हैं इसीलिए तो मैं इस गृहस्थी में हूं, परमात्मा चाह रहे हैं इसीलिए तो मैं इसमें हूं। ये तो कॉमन चीजें हैं, अरे भाई इससे बाहर तो आओ कम से कम। ये जो सारे रट है, तोता रटन है, जब आगे जो रास्ता बना के गए हैं वो इस रटन से गए हैं ना बाहर। रिजेक्ट द फॉल्स नोशन दैट द डिवाइन पावर विल डू and is bound to do everything for you at your demand, and even though you do not satisfy the conditions laid down by the supreme। कर देंगे वो, अरे वो ही करेंगे, उनकी ग्रेस ही करेगी, पर वो जो कंडीशंस है वो उनको तो सेटिस्फाई करो। कि माँ मैं आपका हूं तो माँ आपको रास्ता बता रही है कि हाँ ठीक है माँ तेरे को गाइड करती हूँ, लेफ्ट ले। नहीं नहीं लेफ्ट नहीं लूंगी माँ मैं। अरे तू लेफ्ट ले तब मैं तेरे को आगे की बात बताती हूँ, बताता हूँ। नहीं नहीं लेफ्ट तो नहीं लूंगी। और फिर भी बेचारी माँ तो आपको कैसे भी करके कोशिश कर रही है अफ्लोट रखने की या कुछ भी करने की। मेक योर सरेंडर ट्रू एंड कंप्लीट, then only will all else be done for you। Reject to the false and indolent expectation that the divine power will do even the surrender for you। हम कहीं ना कहीं भीतर कि परमात्मा मैं आपको ऑफर करके, मेरे को लालच तो आ रहा है, चलो मैंने आपको ऑफर कर दिया, बहुत अच्छी शुरुआत है, कोई बुरी बात नहीं है कि मैं कोई भी चीज करता हूं मैं परमात्मा को एक बार बुला लेता हूं। पर ठीक है भाई, पर आप क्या कह रहे हैं, आप टॉप मोस्ट कंडीशन में, आप साधना के शिखर पे पहुंच गए इस एटीट्यूड से, तो इसका मतलब अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो आप कहें मेरा तो ये एटीट्यूड है, छोड़ दो इसको, मेरा तो इस तरीके का है, मैं ऐसे करता हूं। अरे इसीलिए तो आप ऐसे फंसे हुए हो। द सुप्रीम डिमांड्स योर सरेंडर टू हर बट डज नॉट इम्पोज इट। कि जबरदस्ती आपसे सरेंडर करवाए, ऐसा नहीं करेगी वो। यू आर फ्री एट एवरी मोमेंट टिल द इरिवोकेबल ट्रांसफॉर्मेशन कम्स। जब तक कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपके नेचर का नहीं हो जाए कि आप एक सिक्योर स्टेशन तक पहुंच चुके कि वहां से गिरना अब संभव ही नहीं, आप वहां स्थित हो, तब तक टू डिनाई एंड टू रिजेक्ट द डिवाइन, तब तक आपको ये चॉइस है। और टू रिकॉल योर सेल्फ गिविंग, आपने जो सेल्फ गिविंग करी, माँ मैं अपना जीवन आपको दे रहा हूं, हम हर क्षण क्षण तो रिकॉल कर लेते हैं। इफ यू आर विलिंग टू सफर द स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस, उसके स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप में से जो भी इस एस्पिरेशन को कैरी करता है, इसको आप सीरियसली लीजिए। आप एक भी निर्णय लेते हैं, और स्पेशली जो इस मार्ग पे है, अरे भी जो हाइट के ऊपर है, जो जमीन पे है वो कितना गिर सकता है, पर जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा असेंड करते हैं, आपका फॉल है उतना ही पेनफुल हो सकता है। और ज्यादा असेंड कर जाएंगे, आपका फॉल जो है वो फेटल हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आप सिंसियर एस्पिरेशन एक पार्ट में कैरी करते हैं, और अगर कोई भी ऐसी चीज एंटरटेन करते हैं, वो आपके लिए फेटल है, उसके स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज है वो बहुत गंभीर हैं। अरे भाई शारीरिक कॉन्सिक्वेंसेज में तो ज्यादा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, आप मर जाएंगे, और इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। पर आपके इमोशनल और साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज, आप कितनी पीड़ा में रहते हैं। कोई आपका नियर एंड डियर है, उसकी मृत्यु हो गई या इसके साथ कोई मिसहैप हो गया, सोचिए आप किस पीड़ा से गुजरते हैं। आप कहते हैं मरते एक बार कम से कम उसमें इतनी तकलीफ तो नहीं होती, ये तो रोज परपिचुअल पीड़ा के अंदर से गुजर रहा हूं। और जो स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस है वो पीड़ा, अगर आप कान लगा लें कि आपकी आत्मा कैसे तड़प रही होगी, उसके तो सुन नहीं पाते ना। ये सेफ्टी हो रही है। योर सरेंडर मस्ट बी सेल्फ मेड एंड फ्री, इट मस्ट बी द सरेंडर ऑफ ए लिविंग बीइंग, नॉट ऑफ एन इनर्ट ऑटोमेटन और मैकेनिकल टूल। ये कोई मैकेनिकल टूल का नहीं है। ठीक है परमात्मा चाहेगा तो अपने आप हो जाएगा। तो आप जिस टाइम आपके कोई भारी संकट आता है, उस टाइम तो आप ये एटीट्यूड नहीं अपनाते कि परमात्मा चाहेगा तो हो जाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो जाएगा, इसका जो ब्लीडिंग हो रही है इस टाइम, इतना खून बह रहा है वो भी रुक जाएगा। उस टाइम तो आपको लगता है नहीं नहीं, आपको तो इमीडिएट कोई एक्शन, कोई भी ड्रास्टिक कुछ भी करने की जरूरत है। अगर ये आपको इस समय शादी है, इस समय ये सारी मतलब जो भी आपने चीजें बना रखी है आपकी चेतना के लिए इंपॉर्टेंट, उसके लिए तो आप भागदौड़ करते ही हैं। आपकी एक परीक्षा है, उसके लिए आप कितना प्रिपरेशन करते हैं, कितना भागदौड़ करते हैं। उसकी लाइट में अब इन पैसेजेस को डाल के देख लीजिए कि उसके लिए हम अपनी बाहरी प्रकृति को कुछ क्षण मूव करते हैं या नहीं करते।
अब चाहे हम कितने भी कैंप ऑर्गेनाइज कर लें, कितने कुछ भी कर लें, अगर मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं और मेरे को, मैं ही कुछ अपने जीवन में नहीं कर पा रहा, तो मेरे कैंप से क्या होने वाला है ये बताओ मेरे को। मैं कोई एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का निर्माण करता हूं मां की तरफ चलने के लिए, और मैं खुद चल ही नहीं रहा, तो वो इंस्टीट्यूशन मेरी एस्पिरेशन को कितना रिफ्लेक्ट कर पाएगा ये बताओ। तो मेरे सारे एफर्ट्स मेरे से ही डिमांड करी जाती है, वही मैं फुलफिल नहीं कर रहा, तो मैं जिस, और मैं कह रहा हूं मैं माँ के लिए ये कर रहा हूं, अरे कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये डिवाइन की डीलिंग जो है वो इस तरीके की रिवॉर्ड और पनिशमेंट की नहीं है, वो आपकी चेतना के आधार पे है। और इस परिप्रेक्ष्य में हम तुरंत देख सकते हैं कि हमसे किस चीज की मांग करी जा रही है, कम से कम उन लोगों से जो ये प्रोफेस करते हैं कि हम एक सिंसियर एस्पिरेशन कैरी करते हैं। अब क्योंकि ये डिमांड करी जाती है तो हम कह रहे भाई हम तो शर्म से, हम तो देख ही नहीं पाते खुद को, आंखें ही नहीं मिला पाते, ये भी कोई एटीट्यूड नहीं है। समय बीता जा रहा है, आपके पास सारी चीजें हैं, अपने आप को नियोजित करो काम के अंदर, अपने आप को लगाओ। अरे भाई हमको बड़ी शर्म आ रही है अपनी कंडीशन से, उसका, उससे बनता बिगड़ता क्या है, माँ को क्या लगा उसके हाथ। आपकी एनर्जी अभी भी होस्टाइल्स के पास जा रही है, अभी भोग तो उसके उसके ही लग रहा है, आप शर्मिंदा हो और चाहे मत हो, उससे क्या फर्क पड़ गया। हम बड़े शर्मिंदा हैं ये देख के, तो फिर उससे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या हुआ इससे, मतलब इसका जीवन पे डायनामिक असर क्या हुआ इस बात का। ये है कि चाहे लाख बार मैं गिर जाऊं, करूंगा यही, मेरे को इधर मूव करना है, मेरी एनर्जी इस माँ की तरफ लगाना। ठीक है, इस फ्रेमवर्क को मैं तोड़ पाता हूँ, नहीं तोड़ पाता हूँ, इतना देर तो देना शुरू करूं, अरे कहीं से तो शुरू करूं। तो ये एक एक पर्सपेक्टिव में हम इस चीज को देख सकते हैं और हम अपने जीवन को देख सकते हैं। अब ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये कोई फिलोसॉफिकल बातें नहीं है, सीधी की सीधी हमारे धरातल जो हमारा एक्टिव लाइफ है, हमारा जो कॉन्सिक्रेशन है माँ के प्रति, उसको सामने उसका लिटमस टेस्ट हो जाता है। तो ये कैसे अच्छी लगे। फिर ये आता है भी हम तो भावना के रूप में करते हैं, हम ऐसे रूप में करते हैं, ये तो सारे दलीलें हैं। ये तो एक बच्चा भी देना जानता है जो होमवर्क नहीं करके लेके आता क्लास में, देखो कितनी अच्छी अच्छी दलीलें देता है वो। हम उसी स्तर पे हैं वास्तव में तो। अब इसके अंदर कोई बात, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मार्मिक सब्जेक्ट है, और सारों से हमसे जो हम ये कह रहे हैं कि जीवन में हम कुछ करना चाहते हैं, ये हमारी एक्चुअल कंडीशन वो सामने लाके स्पष्ट रूप से रख देता है। अब इस बारे में आपके जो जो बातें हैं वो लेना आप शुरू कर देते हैं। स्नेहा, कीर्ति दीदी, अनु जी, आप सारे इसमें से क्या शुरू कीजिए। पंकज, इसमें मुझे लगता है कहने का कुछ भी नहीं है, तो डाइजेस्ट करने का है। स्टार्क रियलिटी है जो अपने बारे में ही समझना आवश्यक है, भूल भुलैया में ना रहे। पर ये कैसे होता है इसके, अब देखिए, ये रियलाइज तब तक नहीं हो सकता क्योंकि जिस पार्ट को रियलाइज हो रहा है उसको तो रियलाइज हो ही रहा है, समस्या उसकी नहीं है। अरे भाई एक माइक्रोफोन पड़ा है, पर्दे के पीछे माइक्रोफोन है, एक आके बोल देता है उसके ऊपर, सामने वाले को पता नहीं ना कि कितने जने पीछे हैं किरदार। तो जो इस चीज को अनुभव कर रहा है वो तो बेचारा मान ही रहा है, वो तो एस्पिरेशन कैरी कर ही रहा है। पर जो पार्ट्स आके अब माइक्रोफोन में बोल जाते हैं, पिटाई होती है किसी दूसरे की, वो वाले कैसे हैं, कैसे क्रीप इन करते हैं आपके कॉन्सिक्रेशन में दूसरी चीजें हैं। ये जब तक ये हम इसके विविड एग्जांपल्स नहीं लेते हमारे जीवन से कि ये देखो ये रहा, इसका मतलब हम उसको साइकिक मिरर के सामने लिया है जो इमेज माँ ने पहले दी थी। इस मिरर के सामने आपके एक्ट्स जो हैं, फिजिकल एक्ट्स, आपकी जो भावनाएं हैं, आपका सोच समझ का तरीका है, वो कैसे इस चीज को आइदर तो रिफ्लेक्ट करता है या उसको शॉर्ट सर्किट करता है जब हम उस मिरर के सामने रखें। भाई और कोई प्लेटफॉर्म ही हमको नहीं मिलता जिसके ऊपर कि हम इनको सारों को एनालाइज कर सकें।
इनको एक एक चीज को सामने रख के हम खुद के सामने प्रत्यक्ष कर सके, भाई किसी और के सामने तो करना ही नहीं है। ये उन पार्ट्स के लिए बड़ा तकलीफदायक है, उनके ऊपर प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश में आना नहीं चाहते। यही बात हम स्नेहा से चाहते हैं कि कॉल तो हम कहते हैं अभी माँ की कॉल तो है, तो हम ट्यून तो और कोई दूसरी है जिस पे डांस कर रहे हैं 24 घंटे। और किन बहानों से, भी बहाने क्या हैं, और ये कहना भी नहीं कोई सही है कि भी अटैचमेंट है हमारा, ये कह के तुम छूट गए हम। भाई आपकी वीकनेस बता देना, ये उसके निजात पाने का तरीका थोड़ी है जी मैं क्या करूं, मेरा गुटखा जो है मेरे लत लगी हुई है, तो लत लगी हुई है का मतलब मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। भाई इसका मतलब करना क्या चाह रहे हैं? हमारे इतने अटैचमेंट है, हमारी इतनी आदतें हैं जी, ये एक ऐसी रियलिटी है, हमको इसको फेस करना होगा, कुछ करना होगा। और वास्तव में हम कुछ करते नहीं, क्योंकि कितनी बार ये बातें तो हमने करी ही हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम में से किसी ने ये बातें न करी हो या न सोची हो। थोड़ा बहुत भी समझदार आदमी है, इतना तो समझता ही है, और फिर भी जीवन वैसा का वैसा चल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चाबी गलत जगह और है, वो हम उसको प्रॉपरली दबा नहीं पा रहे, उस लीवर को हम उसको लाइट में ला नहीं पा रहे। ये एटलीस्ट कम से कम इंटेलिजेंस को एम्पावर करता है ये बात, कि उस एक ऑब्जेक्टिवली हम इस चीज को सामने रखें। ये वाला पार्ट है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? ये वाला पार्ट है जो डिसीव कर रहा है। अदरवाइज तो कॉमन एक चीज है जी, हमको तृष्णा नहीं रखनी चाहिए, हमको क्रोध नहीं होना चाहिए, हमको ये जो अट्रैक्शंस हैं वो नहीं रखने चाहिए, मोह है ये नहीं रखना चाहिए। अरे ये तो रटी रटाई बातें हैं, इनसे होता क्या है? हाँ जी स्नेहा, कीर्ति दीदी, अब इसमें अपन एग्जाम्पल्स चाह रहे हैं जो सामने लाए। भैया आप जो बोले उतना तो मतलब समझ में तो आ रहा है, तो मतलब क्योंकि अपने हम लोगों की ही बात हो रही है यहाँ पे नहीं अभी। सबकी नहीं, ये तो अरे भाई मेरी प्रकृति या किसी की भी प्रकृति सबकी ऐसी है। पर ग्रेट तो क्यों ग्रेट होते हैं? क्योंकि उनको पता है इस चीज का, और वो एक्चुअल जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो सही अपना के और एकदम उसके ऊपर डटे रहते हैं। ये क्या तकलीफ नहीं आती उनको? उनको क्या पीड़ा नहीं होती? क्या माँ को तकलीफ नहीं हुई होगी? क्या विचलित नहीं हुई होगी माँ? मानवीय तरीके से हम जितना विचलित हो सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा श्री अरविंद और माँ विचलित हुए होंगे चीजों से। इसीलिए उन्होंने उदाहरण या इतनी चीजें हमारे सामने रखी हैं। जब दिलीप कुमार और इनको कहते थे कि गुरु आपको क्या जोर आता है, आप तो परमात्मा हैं, तो उन्होंने कहा आप मेरे को इस तरीके से महिमा मंडन नहीं कर रहे, ये तो सबसे खराब कंडेमनेशन है मेरे काम का, कि मैं एक ऐसे काम के लिए प्रयत्नरत हूं सबके लिए जो मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो मैं कितना मूर्ख और इम्प्रैक्टिकल आदमी हूं जो मनुष्य जाति के लिए मैं एक ऐसे सत्य का स्थापना करने के लिए प्रयासरत हूं जो मैं खुद ही कर सकता हूं। तब हमको समझ में आता है कि ये हमारी बेसिक नेचर इस तरीके की है। तो जो ग्रेट हैं वो इसलिए है कि उनको पता है ये ऐसी है, उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को लगाए रखा उसको अंतिम समय तक, कि जब तक इसमें से छेद नहीं निकल जाता मैं तो लगा ही रहूंगा। तो ऐसा नहीं कि आपकी ये बात हो रही है, ये सबकी है, ये तो नेचर ऐसी ही है। ह्यूमन कंडीशन, एक जनरल ह्यूमन कंडीशन इसी तरीके की है। अगर आपको कोई बैकग्राउंड, आपकी आत्मा का विकास इस तरीके का हो, पर ये कोई एक्सक्यूज नहीं है जी आपका आत्मा का विकास तो ऐसे किसी ने आपके बताया क्या कि इसने आपका विकास तो इतना नहीं हुआ और कीर्ति दीदी का इतना हो गया, तो उनको रिज्यूम करना तो आसान है, स्नेहा के लिए मुश्किल है, या विनीता के लिए थोड़ा और आसान है या ज्यादा मुश्किल है? अरे भाई ये तो कोई कह नहीं रहा कि एक्स का विकास तो ऑलरेडी पूर्व जन्म से 20% हो चुका, उसका 60% हो गया, तो इसको 60 से आगे की जर्नी थोड़ी बच रही है। तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये मानना कि ये अपने पूर्व जन्म से लेके आया है। अरे भाई इससे फिर करें क्या इससे? अगर ये बात है भी तो अब आगे क्या करें वो तो पता नहीं चलता ना। हाँ स्नेहा आप अपनी बात बोलिए आप। हाँ तो भैया अभी मैं इसको रिलेट कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं किन्हीं डिवोटी से बात कर रही थी, थोड़ी सी अपसेट थी मैं।
तो ऐसे ही मैं उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि तू अपने आप को माँ शेरविंद की डिवोटी कहना तो बंद कर दे, क्योंकि तेरे लाइफ में वाइटल का प्ले इतना है, जबकि शेरविंद ने कहा है कि एटलीस्ट सोचो, बुद्धि को अप्लाई करो, और ये सब चीजें जब तक रहेंगी जब तक तू उस पे अपने माइंड से तू उस चीज को मतलब सोच करके या बुद्धि से सोच करके सही निर्णय लेकर के कुछ नहीं करेगी तब। तो भैया मैं कुछ दिनों से ये मतलब बार-बार जब मैं कुछ ऐसे होती हूँ या डिस्टर्ब होती हूँ या मेरा मन जो हावी होता है, जैसे सुबह उठने में या कोई काम करने में, या लगता है कि अभी नहीं बाद में कर लेंगे, मैं इस चीज को भैया कुछ दिनों से खुद पे इम्पोज कर रही हूँ, जबरदस्ती ही इम्पोज कर रही हूँ कि बुद्धि से सोच करके कि ये सही नहीं है, मेरा मन नहीं है, 1 घंटा नहीं करूंगी, मैं 15 मिनट ही करूंगी, लेकिन अभी जो कह रहा है ये करने के लिए, तो मैं ये नहीं करके मैं ये करूंगी। तो प्रैक्टिकल में भैया मैं कुछ दिन से अभी प्रयास कर रही हूँ करने, हालांकि मैं हमेशा ये नहीं हो पा रहा है, जब जब याद आ रहा है तब तब ही, पर मैं इस चीज को करने का इस तरीके से कि कम से कम वहां पे ये जो लोअर वाइटल की चीजें हैं या जो इमोशनल लेवल की चीजें हैं या जो दूसरी फिजिकली जो हम लोग का एक नेचर होता है, उससे ऊपर उठ करके और अभी बुद्धि से सोच करके कि क्या करना चाहिए। तो प्रैक्टिकल में भैया अभी तो एक यही चीज है जो मैं ये सच में कर रही हूँ। टू स्टार्ट विथ ये अप्रोच एकदम गलत है। पहली बात तो कोई भी व्यक्ति आपको इस तरीके से गाइड नहीं कर सकता। एक चीज कि आपकी क्या अवस्था है, हर व्यक्ति को इंटेलिजेंस दी गई है, उसको खुद को, अगर इंटेलिजेंस उसके पास है तो वो खुद के जीवन को परमात्मा को कितना ऑफर कर सकता है। आपको सजेस्ट करना अगर माँ के विधान में उसके पास आया है तो वो उतना भर सजेस्ट कर सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसको आपसे कोई मतलब है, पर डिवाइन डिस्पेंसेशन के अंदर ये उसको महसूस हुआ। जैसे माँ को ये महसूस हुआ कि उसके पास टूथपिक जानी चाहिए, अब वहां जो प्रोस्पेरिटी है उसकी लिस्ट में टूथपिक तो है ही नहीं। जो माँ प्रोस्पेरिटी देती थी सबको, उस आइटम के अंदर सपोज टूथपिक तो आइटम में ही नहीं है, तो और वो जो सामने वाला आदमी है उसने कहा भी मैं तो मांगूंगा नहीं माँ से। अगर माँ को महसूस हो मेरे को जरूरत है टूथपिक की, तो वो मेरे पास भिजवा दे और उसके पास पहुंच गई। अब उसने, वो माँ के पास गया, कहता माँ आपको पता कैसे चला? माँ ने कहा मेरे को तो ये भी नहीं पता, मैंने तेरे को टूथपिक भिजवाई क्या, मेरे को तो ये महसूस हुआ ये करना चाहिए, मैंने कर दिया बस। इससे ज्यादा इतने कैलकुलेशन उसके पास जाना चाहिए, इसके पास जाना चाहिए, तो कितने बड़े आश्रम की वो व्यवस्था कर सकती थी अगर उस तरीके से सोचते। तो आप ये बताइए, वो तो परेशान हो जाती और फिर बाद में ये इंश्योर करना कि उसके पास मिली कि नहीं मिली। और मानवीय तरीके से हम सोचे कि उसको ठीक लगी भी या नहीं, उसके काम में आएगी कि नहीं आएगी, ये तो बड़ी टेंशन की बात हो जाए। आपके पास 2000 साधक हों, सामान्य व्यक्ति भी नहीं हो जो कोई पैसे के कारण आए हों, सारों की अलग अलग आंतरिक स्थिति, सारों की अलग अलग शारीरिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, सारों की अलग अलग, और उनकी कैपेबिलिटी अलग अलग, कामों का क्षेत्र अलग अलग। अब ये तो माँ ने तो पीड़ा का रास्ता खोल लिया अपने लिए। ये काम करने का और अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने का कोई तरीका नहीं है। तो हमने उनकी प्रति कान खोला। पहले तो वो बंद करो कि किसी ने साधक, वो चाहे कोई भी, कोई साधक हो चाहे, हाँ ठीक है बहुत अच्छी बात है, उसकी महत्ता इतनी है, अगर वो माँ के चरणों में ध्यान हमारा बढ़ाता है, हमारी एस्पिरेशन में इजाफा करता है, बस उतने भर ही। दिशा निर्देश क्या होगा? अरे आपको कैसे करेगा वो? एक सर्टेन लिमिट तक फिर भी कर सकता है मान लीजिए, पर हर जने का गंतव्य अलग अलग है, हर जने का तरीका अलग अलग है। अच्छा रही बात इम्पोजिशन की, वो आप अंदर से तय करेंगे, आपकी सिंसियरिटी आपको निश्चित रूप से बता देगी, तो उसमें इतना जो संघर्ष वाली स्थिति है वो वैसी नहीं रहेगी। अभी संघर्ष इसलिए है क्योंकि अगर आपके अंदर का सत्य नहीं है और आप जबरदस्ती उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हो, पहले तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कभी भी हैप्पी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो सकते, एक चीज। दूसरी बात, आप शायद पहले जितने फ्लॉलेस थे या जितने भी कंफर्टेबल या एक एक तरीके से एक फ्लो में बह रहे थे, जैसे ही आपने जिसको सेल्फ परफेक्शन का नाम दे दिया, उससे ईगोइस्टिक ज्यादा हो गए। मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए, इससे आप लाइट में नहीं आ गए, आप फॉल्सूट में ज्यादा आ गए।
तो ये एक बड़ा फाइन एक लाइन है कि भाई करें क्या। तो अब डिसिप्लिनिंग तो हमेशा ही अच्छी है, डिसिप्लिनिंग कभी खराब नहीं है कि मेरे ऊपर ये अंकुश लगना चाहिए। तो डिसिप्लिनिंग कभी, वो तो लोअर नेचर के ऊपर हमेशा ही अच्छी है ही है। पर इससे मेरा क्या हो जाएगा कि इससे मेरा ये होना चाहिए मैं वाइटल में हूं, मैं इसमें हूं। अरे किसको क्या पता किसमें है किसमें नहीं है। ये सब बातें दकियानुसी हैं। इसका एकमात्र सच्चा तरीका ये है, जैसे हमने अभी पढ़ा, एक प्रकाश की अवस्था के अंदर आपको एक चीज महसूस होती है, आपके जीवन का चौखटा आपके सामने आ जाता है। उसी की हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी खुद की चेतना उसको अपने सच्चे रंगों के अंदर सामने प्रस्तुत करे। और उस लाइट के अंदर जब वो आपका खुद का अंदर से निर्णय होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके ऊपर दुखदाई नहीं होंगे, वो संघर्ष नहीं लेके आएगा। नहीं, कोई भी व्यक्ति, गुरु के अलावा कोई भी व्यक्ति, गुरु है तब तो निर्विवाद तरीके से आप उनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आपके अपनी आत्मा की वाणी है। वो कह रहा है अगर दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। पर अगर उसके अलावा कोई भी व्यक्ति कितना भी एस्टेब्लिश्ड और कितना भी सिद्ध हो, यही तो परेशान हो के माँ ने उसमें लिखा फिर बाद में इंस्ट्रक्शन की, सो कॉल्ड जो एडवांस साधक है उनके प्रति तो कान बिल्कुल बंद कर लो, क्योंकि आश्रम में बड़ी समस्या हो गई थी। दिलीप कुमार रॉय ने को कोई आता, वो कहता है तू कृष्ण का भजन कर रहा है। तो श्री अरविंद ने कहा भाई ये तो मैं परेशान हो चुका इस बात से, क्योंकि वो बार बार लिखते थे कि अब मेरे को ये बताओ कि कृष्ण बड़े हैं या आप बड़े हो। क्योंकि वो कहता है कि कृष्ण की भक्ति करने से तो ओवर माइंड तक जाएंगे, और श्री अरविंद की आप करोगे या सुप्रामेंटल योग की बात करोगे तो ऊपर तक जाओ, उससे ऊपर का स्टेज है उस पे जाओगे। तो परेशान होके बड़ा उनका एक मार्मिक जो पत्र है, बड़ा सुंदर पत्र है, वो उन्होंने लिखा। कहने की बात यह है कि बारी मानदंड या आप जो ये लेते हैं, जिस तरीके से इंपोज करते हैं, आपने एक फॉर्मूला पकड़ लिया, इस योजना से हम चल लेंगे, वो आपको ज्यादा और तकलीफ में, संघर्ष की स्थिति के अंदर ले आएगा। बेस्ट तरीका क्या है? मेरी लाइट के अंदर आओ, अंधेरे के अंदर खोजने की कोशिश कर रहे हो, प्रकाश लाओ। पहले पॉजिटिव तरीका है, पहले प्रकाश। वो अपने आप ही जितना, जो आपको मार्ग दिखने के बाद कौन बेवकूफ है जो नहीं करेगा। पर प्रकाश है नहीं, मेरे पास इनफ पावर है नहीं, कैसे करोगे भाई? अब रात के समय में पूरे दिन का थका हुआ, उस समय मेरे को कहें कि कंसंट्रेट करो आप, अब आप ट्रांसलेशन करो श्री अरविंद के वर्क्स का, अब बताओ वो कोई सही समय है क्या उस काम के लिए? तो वैसे ही चेतना की ऑलरेडी स्थिति मेरी डार्कनेस के अंदर अगर है और उसमें मेरे से एफर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, न मेरे पास नेसेसरी डिसर्नमेंट कि मैं मूव क्या, कौन सा काम करूं, मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं थका हुआ हूं, मेरी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, सुबह मेरे को इतनी बजे उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए, या मेरा एक्शन होना किस दिशा में चाहिए, मेरे को इस समय ध्यान करना चाहिए या मेरे को क्लास करनी चाहिए या कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहिए, करना क्या चाहिए? अपने आप में एक्ट कोई अच्छा बुरा थोड़ी है। पांडिचेरी जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, तो सारे ही पांडिचेरी पहुंच जाते, इतनी बढ़िया बात है। तो सारों को गृहस्थी में रहना चाहिए तो सारे ही गृहस्थी में आ जाते, सारों को सन्यासी बनना चाहिए। ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। ये कभी भी आपको वो नेसेसरी गाइडेंस नहीं दे सकती कि आपको जीवन में करना क्या चाहिए। तो यही तो फंडामेंटल प्रॉब्लम की बात चल रही है हर जने के जीवन में कि करूं क्या। इसी से गीता का पदार्पण हुआ था, मतलब शुरुआत इसी से, उसका आरंभ तो यहीं से हुआ था भी करूं क्या। मेरे पास तो परस्पर जो है क्लैशिंग धर्माज हैं, पुत्र का धर्म ये है, शिष्य का धर्म ये है, आपका क्षत्रिय का धर्म ये है, अब करूं क्या? सारे बांध रहे हैं मेरे को। तो ये बंधन एकमात्र माँ की वाणी काट सकती है, वो हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जिन नेसेसरी कंडीशंस की चीजों की डिमांड कर रही है वो हम फुलफिल नहीं कर रहे, सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो ये जो आपका है उसमें तो इतना बात तो मैं निश्चित रूप से कि कोई भी किसी की भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो, कितना भी सो कॉल्ड एडवांस्ड हो, वो हम आंख बंद करके नहीं ले सकते। हाँ, कुछ पॉइंटर्स हैं जो बेसिक चीजें हैं, वो भी इसलिए क्योंकि समाउ वो मेरे को अपील करती है, मेरी अंदर की जो
मेरे मिरर है या मेरे अंदर जो साइकिक फायर है उसको मैं दे देता हूँ, वो शुद्ध करके मेरे को बता देती है हाँ भाई इतना तू काम में ले ले, बस। तो उतनी लाइट नहीं है, क्या करें? अंदर जाओ, प्रार्थना करो माँ से। अगर आपके लिए इतनी कीमती चीज है, आपके लिए अगर कोई चीज की कीमत होती है तो आप उसके लिए क्या करते हैं? वही चीज अगर आपके लिए इसकी कीमत है तो वो करो। भी इसके लिए हम क्या करें? तो आप आपके लिए कोई बहुत ज्यादा एसेंशियल चीज है उसके लिए क्या करते हैं? अगर बाहरी कोई एसेंशियलिटी आपकी है, उसके लिए, उसकी प्राप्ति के लिए आप जो जो करते हैं उतना आप इसकी प्राप्ति के लिए करो, अगर आपको ये एसेंशियल लगता है। और अगर ये एसेंशियल नहीं है तो आप कुछ भी कर लो। आप सारे प्राणायाम, सारे ध्यान, मतलब जो जो आपको बताई जाती हैं वो सारी चीजें आप अष्टांग योग सारा का सारा कर लो। आप इतने भर भी सिंसियर या इतने भर भी माँ के नजदीक या वास्तव में आपका कुछ भी मूलभूत नहीं होगा, ईगो परिवर्धन हो जाएगा। वो तो वही वाली बात है कि चील के पंख है वो 100 गुना और बढ़ गए, उसकी चोंच है वो और 100 गुना बढ़ गई, तो वो क्या करने वाली है? वो काम वही करने वाली है, इनफैक्ट उससे भी और खतरनाक करने वाली है जो चील करती है। पर चेतना में थोड़ी परिवर्तन आ गया। तो हम उस स्तर के परिवर्तन की या एवोल्यूशन की या डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इतना क्लियर होना चाहिए। हाँ जी स्नेहा, अब बोलो। नहीं भैया कुछ भी नहीं। हाँ जी कीर्ति जी। पंकज इसमें तो क्या बोलेगा आदमी, क्योंकि ये जो फाइन लाइन है, अब इसमें एक बहुत ही फाइन लाइन है, क्या करें क्या ना करें, है ना? जब ऐसे सिचुएशन में फंसे हो, मैं एक सिचुएशन में हूँ और दूसरी सिचुएशन में जाना है, तो ये कैसे डिसाइड होगा? ये रिफाइनमेंट, ये डिसर्नमेंट तो बहुत मुश्किल चीज है। अभी और मुश्किल है क्योंकि है नहीं। हाँ, प्रार्थना कर रहे हैं, एस्पिरेशन है, कृपा की वेट कर रहे हैं, उसके अलावा क्या मेरी भी समझ में नहीं आता। हाँ, मुश्किल है ये, यही तो फंडामेंटल प्रॉब्लम है। वेद की सारी भाषा ही यही है। अगर अगर स्नेहा माइंड ना करे तो मैं स्नेहा तुम्हारा एग्जांपल ले सकती हूँ? नेहा, चलो किसी का कोई एग्जांपल हो, जैसे हाँ हाँ, हाँ हाँ दीदी ले, एक जना एक जगह पे है, वो भी श्री अरविंद माँ की दीदी जगह। ले सकते हो आप एग्जाम्पल। ठीक है स्नेहा, थैंक यू। है, मैं हम सबकी वो स्थिति है, तुम्हारा नाम इसलिए ले रही हूँ, बच्चा आसान है दूसरे को देखना, कि मैं वहां भी श्री अरविंद माँ से जुड़ी रहती हूँ जो भी काम करूं। एक दूसरी है जहां पे मेरे को काफी नर्चरिंग हुई है, ठीक है? अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि मेरे लिए जो नर्चर जहां मैं हुई हूँ वहां रहूं, या जो नर्चरिंग मिली है उसका इस्तेमाल करके जिस जगह में मैं हूँ उसमें कंट्रीब्यूट करूं? मैं क्या क्लियर हो पा रही हूँ इस सवाल हाँ, में? पर मैं के दायरे से कि अब अगर जब तक आप सोचोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये मूवमेंट इस तरीके का नहीं है। ये तो मूवमेंट बड़ा इंपरेटिव तरीके का है, क्लियर तरीके का मूवमेंट है। आप इस पिक्चर में पहले तो खुद को एक बार हटाओ और ऑब्जेक्टिवली जो चीज है उसको देखो, और उसमें कौन सी चीज अराइज होती है उस तरीके से देखो, फिर बाद में आपका आगे मूवमेंट क्या होना चाहिए। मतलब ये एक प्रॉब्लम बड़ी थी सहाना देवी के आश्रम के अंदर। उनका एक लेटर हमने अपनी भारत के उसमें लिया है, गीता के अंदर। उसमें जब वो शुरू में आई माताजी अरविंद जी के पास में, लोगों के बड़ी एक दुविधा रहती थी, क्योंकि सिंसियर लोग थे इसलिए दुविधा थी। एक कोई इनसिंसियर आदमी उसके तो कभी कोई दुविधा होती ही नहीं, देखिए। इसलिए हम सोचते हैं भाई कितना कंफर्टेबली जीवन जी रहा है, देखो परिवार भी इसका प्रसन्न है, सारी चीजें, हमारे ऐसी क्या हो रही है? क्यों? वो उसके कोई ऐसी कोई स्क्रूपल्स है ही नहीं, इसलिए वो अपना चलता रहता है। तो जब वो आई, उससे पहले उनके कृष्ण की जबरदस्त भक्ति थी, और इतना सुंदर वो गाना गाती थी, भजन गाती थी, उनको अनुभव होते थे, सारी चीजें होती थी। जब वो आश्रम में आई, उन्होंने कहा अब मेरा भाव वो वैसा उनके प्रति नहीं रह रहा, और धीरे धीरे वो मूव ऑन कर रहा है माँ की ओर और श्री अरविंदो की ओर। तो क्या मैं डिसलॉयल हो रही हूं उनसे? सोचिए आप, कितना तकलीफदायक हो सकता है ये भाव। आप अपने आप को वहां रख के देखिए कि आपकी अनन्य भक्ति है किसी के प्रति। पहले तो हम इसको अप्रिशिएट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है।
पर आप उनके स्थान पे रखिए तो उनको एक बार फिर बहुत ज्यादा पीड़ा के अंदर थी, तो एक अनुभव हुआ कि इसमें कोई डिस्पैरिटी नहीं है। वो ही तो इस चीज को, माँ और श्री अरविंद उन्हीं के काम को आगे लेके जा रहे हैं, उन्हीं का काम तो हम यहाँ कर रहे हैं। तब उन्होंने ये बात रिलेट करी फिर श्री अरविंदो को लिख के कि भी मेरे को ये अनुभव हुआ। तो श्री अरविंद अपने पत्रों को इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो ये ऐसी कोई भी दुविधा हमने बना रखी है, और वो भी अपनी ईगो के कारण। नहीं तो स्थिति ऐसी कोई दुविधा वाली है नहीं। आपको अगर आप फ्लॉलेसली लाइट में हैं तो आपको भी ये करना चाहिए। अब इसके अंदर आपके इस समय भाव आया कि मैं आरती करूं गणेश जी की, तो इसमें माता जी अरविंद जी ऑफेंड थोड़ी हो गए, या आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो थोड़ी ऑफेंड हो गया इस बात के अंदर। पर आपने जो परिकल्पना जिसके अंदर बांध रखा है उस चीज को कि मेरा जीवन का ये अरे यही तो बेसिक फ्रेमवर्क है जो नहीं टूट पा रहा। मेरी साधना तो हो रही है क्या, मैं सही मार्ग पे चल रहा हूं क्या? और एक्चुअल में बड़ी तकलीफ की बात है भाई, आदमी इसको कैसे छोड़ दे? जिसके भी अगर सिंसियरिटी है तो वो क्या अपना टेस्ट साइकोलॉजिकली समय समय पे नहीं करता होगा? फिर तो हमारे पास आधार ही क्या रह गया? मैं हर क्षण में कह दूं हाँ मैं तो बिल्कुल सही चल रहा हूं, और मेरे को दूसरी शक्तियां उठा ले जाए पता नहीं कहाँ की कहाँ। तो एक्चुअल में पीड़ादायक चीज है, ये तकलीफ का काम है। पर हाँ, ये तब नहीं होती जब आप सिंसियर पुकार करते हैं। तो देखिए, जिन्होंने सिंसियरली पुकार की है उनको मार्ग स्पष्ट हुआ भी है, लोग गए भी हैं। हाँ, उसमें तकलीफें भी आई है, पर तकलीफों को ओवरकम भी किया गया है। भी मार्ग में सारी चीजें हैं। तो ये तो प्रश्न मार्ग के हैं, और वो कैसे अनफोल्ड करेंगे, कैसे क्या होंगे, वो तो देखिए प्रक्रिया की बातें हैं। कि मैं इस किचन में खाना बनाऊंगी तो अब ये नई किचन है मेरे लिए, कैसे होगा? वो तो एक प्रक्रिया की बातें हैं। देखिए, वो इतनी बात नहीं है। पर हाँ, जब तक मैं का दायरा है वो बड़ी पेनफुल हो जाती है, क्योंकि हम रजिस्ट करते हैं किसी भी चेंज को, क्योंकि एक्चुअल में हम ये भी नहीं जानते कि वो किस ओर हो रहा है। और हम ये अभी श्योर है नहीं कि हमारे अंदर इतनी प्योरिटी है भी क्या। हो सकता है ये मूवमेंट ऊपर से आ रहा है या नीचे से आ रहा है, ये भी नहीं पता। बड़ा मुश्किल है। इसलिए जिस श्योरिटी से हमारे ऋषियों ने इंट्यूशन के आधार पे लिख दिया, पर आज तो वो हमको, यही तो श्री अरविंद कह रहे हैं वेद रहस्य के अंदर, कि पहले उनके पास इंट्यूशन थी, उनको कोई आवश्यकता ही नहीं थी, ऐसी भाषा में लिख दिया। आज जब माइंड की भाषा है, बार बार हमको चेक करने की जरूरत है कि ये सही है भी या नहीं है, हमारे ऊपर कैसे लागू होता है। अंदर से कोई फेथ आया, अब ये फेथ है या ये कोई दूसरी चीज आ रही है क्या पता, तो मैं क्या करूं? तो अगर मेरे को लग रहा है कि ये माँ की तरफ मेरे को लेके जा रहा है, देखिए वो डिजायर और एस्पिरेशन, उसके बीच में बहुत अच्छा सुंदर माँ ने डिफ्रेंशिएशन किया है। अगर आपका एस्पिरेशन है वो अपने साथ लाइट लेके आता है, अपने साथ पॉजिटिविटी लेके आता है, उसके साथ टर्निंग बैक अपॉन वनसेल्फ नहीं है कि इसमें मैं क्या, मेरा क्या, मेरी साधना, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है। वो अपने आप को उत्सर्ग करना है। अब इस कॉज के लिए मैं मां श्री अरविंद के लिए 20 साल से काम कर रहा हूं। मेरे को प्रेरणा हुई, कोई बच्चा आया, कोई आदमी आया आश्रम के अंदर कि छोड़ के अपना सारा कुछ इसको अब पूर्ण रूप से गुरु के रूप में स्वीकार कर ले। बताइए ये कभी भी संभव हो सकता है हमारी चेतना के लिए, ये स्वीकार करना कि अरे ये क्या हुआ, ये तो मैं पथ से गिर गया, मैं गिर गया पथ से, मेरा पथ, मेरी साधना। ये जाता नहीं, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। खैर हम तो पहुंचे ही नहीं अभी तक वहां कि ये दुविधा भी सामने आके खड़ी हो जाए, क्योंकि माताजी अरविंद जी या कोई भी ईस्ट या कोई भी, हमने फ्रेमवर्क ही तो बना रखा है। हमने ऊंचे से ऊंचा एक कल्पना ही तो कर रखी है। भगवान कृष्ण की भी आज तक जितना भी उनका निरूपण हुआ है भागवत में या किसी भी चीज के अंदर, निश्चित रूप से वो तो सुंदर है ही, पर उनका सौंदर्य श्री अरविंद कह रहे हैं कि वो तो किन्हीं भी मानवीय परिकल्पनाओं से अनंत गुना ज्यादा है। इसलिए एक जने को अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण जो है घोड़े के ऊपर सरपट दौड़े जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा भी ये तो कभी वर्णन ही नहीं पड़ा कि श्री कृष्ण घोड़े के ऊपर दौड़े जा रहे हैं साहब। तो श्री अरविंद ने अपने पत्र के अंदर लिखा भी क्यों नहीं, उनको रास की जल्दी होगी। वो श्री कृष्ण को घोड़े पे अगर चढ़ने का अगर आवश्यकता है या उनको मन है, तो हमारा कितना भी निरूपण आज तक हो चुका हो, हम रोक लेंगे क्या कि आप घोड़े पे नहीं बैठ सकते?
तो ये फंडामेंटल हमारे साथ प्रॉब्लम है ही कि मेरे को अंदर से एक ये एस्पिरेशन आई, क्या करें। हालांकि अगर एस्पिरेशन है तो वो अपने साथ लाइट लेके आती है, अपने साथ अपने फुलफिलिंग सारे साधन लेके आती है। और अगर डिजायर है, अगर मेरे अंदर ऐसी, और वो दोनों ही इतनी इंटेंस होती हैं, तो तुरंत उसके अंदर आप ये देखो, अगर डिजायर है तो आप उसके अंदर तुरंत में ये देखेंगे कि स्टिकीनेस है, चिपचिपाहट है, उसमें से मैं को हटाने नहीं देती वो, मेरा, मेरे साथ, कल को मेरे साथ ये ना हो। मैं का जो दायरा है, अगर आप बारीकी, बहुत फाइन डिस्टिंक्शन है ये, और अगर आप करना जान रहे हैं, क्योंकि ये तो करना जानना पड़ेगा अगर मार्ग पे चल रहे हैं तो भाई, इसके बिना तो कैसे हो सकता है। मैं पेंटिंग सीखना चाह रहा हूं और मेरे को उसकी जो आवश्यकताएं हैं या जो मेरे से डिमांड की जा रही है कि ये कलर ऐसे हैं, ये चीजें ऐसी है, मगर ये तो मैं नहीं कर सकता, तो फिर मैं उस विधा में आगे नहीं जा सकता। तो ये डिजायर और एस्पिरेशन दोनों ऐसी वेहेमेंस से आ सकती है, पर ये जो वेहेमेंस, जो इंटेंसिटी उसमें हो, कोई आवश्यकता नहीं है आपकी एस्पिरेशन में हो, वो सुखद हो सकती है, वो सरल हो सकती है, स्पष्ट हो सकती है, सीधी हो सकती है, पर उसमें लाइट होगी। पर आप अपने मुंह का स्वाद देखिए, क्या वो माँ के चरणों की तरफ जा रहा है, आपको राइट डायरेक्शन के अंदर नियोजित कर रहा है, आपको माँ के चरण इस बात से स्पष्ट हुए या नहीं। भाई अगर वो चरण आपको साफ दिखने शुरू हुए, वो मूवमेंट ठीक है। वो चाहे बाहरी रूप से योग भ्रष्ट होना हो, या कोई भी, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अरे भाई, योग भ्रष्ट होने से अगर माँ के चरण आपको ठीक दिखते हो, तो योग के ऊपर रहने की आवश्यकता क्या है, ये बताओ। क्योंकि योग के वास्तव में मायने ही यही है कि आप उससे युक्त हैं। वो आपको अगर हेल में लेके जाता है, तो हेवन में जाने की ऐसी क्या अपने को तत्परता हो रही है। जब ये क्लैरिटी, ये डिसर्नमेंट हमारे अंदर है, तब फिर बाद में जो दूसरी चीजें, हालांकि और बहुत गंभीर चीजें हैं, मुद्दे हैं, पर ये जो बेसिक चीजें हैं, उनमें फिर बाद में उतना उनके पांव नहीं रहते, उतना उनका उठाव नहीं रहता। आप तुरंत पहचान जाएगी कि अरे इसके पीछे डिजायर है, ये तो डिजायर का मूवमेंट है। क्योंकि उसका आप ये पूछिए, अगर ये पूरी नहीं हो, भाई नहीं हो तो ठीक है, परमात्मा जैसे चाहे। जबकि डिजायर में कहीं ना कहीं अंदर ये है कि नहीं नहीं होनी चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि मेरा इसमें इतना इन्वेस्टमेंट है, मेरी ईगो का इतना इन्वेस्टमेंट है, मैंने इतना बड़ा एक चीज ऑर्गेनाइज करी, इसमें मां श्री अरविंद की महत्ता तो स्थापित पूरी पृथ्वी पे हो ही जानी चाहिए। जिस आश्रम में मैं रह रहा हूं, उसका तो सब जगह कि इतना गंभीर यहाँ काम हो रहा है, ये तो सब जगह फैल ही जाना चाहिए। अरे भाई, ये क्या बातें चल रही है, इसका क्या लेना देना है इस बात से। आप एकमात्र उनकी जो प्रेरणा है वो कर रहे हैं, उसका मतलब सफलता है तो ठीक है। क्योंकि ये आ गया ना कि वो पनिशमेंट क्या है वास्तव में, रिवॉर्ड और पनिशमेंट यही है कि जब आप उससे युक्त हैं, तो वो चेतना अपने आप में अपना रिवॉर्ड है। जैसे ही आप उससे विमुख होते हैं, वो उसका पनिशमेंट है। उसके जो जो परिणाम होने, आपके करने से थोड़ी परिणाम हो रहे हैं, और आप उस परिणाम के लिए कर भी नहीं रहे। आप तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माँ उससे प्रसन्न हो रही है, आपको माँ इतनी अच्छी लग रही है, उससे आपके जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे भाई उस हो गया आपका तो, और क्या होना है। अगर माँ प्रसन्न हो रही है और आपको लगता है माँ इससे प्रसन्न हो रही है, तो हो गई साधना, हो गई सारी चीज। और इससे मेरे को कि अष्टांग योग में ये सिद्धियां होती है, अरे क्या जरूरी है, जरूरी क्या है। वो तो मैंने बहुत डेकोरेटेड तरीके से ऐसे आर्टिफिशियल भोजन की व्यवस्था कर दी, तुष्ट मेरे को वो करता नहीं है, तृप्ति मेरे को होती नहीं उससे। उससे बढ़िया तो चाहे रूप उसका उतना अच्छा नहीं हो, पर स्वाद आ रहा है, तुष्टि आ रही है उससे। तो ये कभी भी इसमें कोई विभेद या डिस्पैरिटी या ऐसी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये तो इतने पत्र हैं, लोगों के ऐसी दुविधाएं रही हैं, और वो दुविधा का अगर वास्तव में सच्ची है, तो उनको उत्तर मिलता ही है। सच्ची मतलब आपको सोते उठते बैठते जागते अगर वही एकमात्र प्रश्न है जो आपको पीड़ा दे रहा है, तो निश्चित रूप से आपको देर सवेर उसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। पर अगर आपने और समस्याओं के साथ उसको भी एक समस्या के रूप में रख रखा है, तो आप वैसे ही संघर्ष में रहेंगे जैसे आम व्यक्ति रहता है। उसका कभी भी आपको कोई निष्कर्ष, क्योंकि अगर निष्कर्ष सामने भी होगा आपके सामने, तो मेरे को भूख ही नहीं है, या इनफैक्ट मेरे इस टाइम पेट में दर्द हो रहा है, तो सामने पड़ा भोजन मेरे कितने काम का है।
इनफैक्ट देख के वो साइड बुरी और लगेगी उस समय। तो इतना अवश्य मैं कह सकता हूं। हाँ जी कीर्ति दीदी। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। एक बात आपने और कही थी कि हम कार्य करे जा रहे हैं, उदाहरण के लिए आपने दिया कैंप्स करे जा रहे हैं, मेरे अंदर बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? तो ये सब चीजें उस पर भी लागू होंगी ना, जो आपने अभी एक्सप्लेनेशन दिया। निश्चित ही आएगा बदलाव। तो मतलब आप 6 महीने पहले आप क्या थे वो आप पहचान नहीं सकेंगे कि अच्छा मैं ऐसे सोचता समझता था। पर ये ईगोइस्टिक होना नहीं है। अरे भैया आप असेंड कर रहे हैं कोई पहाड़ के ऊपर, पर वहां आप जब पीछे मुड़ के कि भाई आप चारों तरफ दृष्टि डालते हैं तो आपको ये तो पता चलता है कि आपके होराइजन या सारी चीजें चेंज हो चुकी, कि आपने यात्रा तय कर ली, मैंने कर ली, उसने कर ली, ये उसमें इतना झंझट नहीं है। हाँ अगर ये है तब तो फिर बाद में वो ईगो का पोषण हो रहा है और उसमें वास्तव में यात्रा हुई ही नहीं है। अगर इस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं तो यात्रा नहीं हुई है मेरी यात्रा। पर हाँ एक ऑब्जेक्टिवली भी तो आदमी कर सकता है कि मैं इस फर्श की घसाई कर रहा हूं, देखो ये चमक के आ गया। पर हाँ मैंने करी उसने करी, ये भाव की जरूरत नहीं है उसके अंदर। ये हाँ अपन ने इसमें ऑब्जेक्टिवली देखो, हाँ ये परीक्षण कर रहे हैं, इसका ये रिजल्ट आया। श्री अरविंद का सारा रिकॉर्ड ऑफ योग तो यही है। वो कोई ये थोड़ी एस्टेब्लिश कर रहे थे कि आई श्री अरविंदो, मैंने ये थोड़ी कोई असर्ट कर रहे थे कि हाँ ये चीजों में इतना दम है और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा रियल हैं। वो अपने रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर वो तो कोई इंटेंडेड भी नहीं थी पब्लिश होने के लिए, पर वो पब्लिश कर दी। और उसकी भाषा ही हमारे तो समझ में नहीं आती वो, क्योंकि वो परीक्षण ही और वो क्या कर रहे थे वो हम रिलेट ही नहीं कर पाते उससे। पर फिर भी ऑब्जेक्टिवली उन्होंने परीक्षण तो किए। कैसे कैसे परीक्षण किए, तो वो कह रहे हैं श्री अरविंद अपने लेटर्स के अंदर कि आज से पूर्व कभी भी किसी ने उतनी तकलीफ नहीं उठाई होगी जितनी हमने उठाई, और किसी साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को उतना वेरीफाई और टेस्ट नहीं किया होगा जितना कि मैंने किया है। एक एक चीज को इतना मैंने टेस्ट किया है, उसको वैलिडेट किया है सारी चीज को। तो इस तरीके से तो हम जीवन को देख ही सकते हैं और वो तो दिखेगा। हम कोई अरे भाई ज्यादा कॉन्शियस होते जाएंगे, डिसर्नमेंट क्लियर होता जाएगा और उससे ये भी पता चलेगा कि यही सेम कंडीशंस थी उसके अंदर मैं 10 साल पहले या 2 साल पहले। भाई वो तो डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है। हो सकता है 2 दिन बाद भी आप कहेंगे अरे मैं सेम यही कंडीशंस थी तो ऐसे रिएक्ट करती थी उस टाइम और आज ऐसे रिएक्ट करती हूँ। हाँ पर वो आपका एट्रीब्यूशन खुद से मैं के ईगो का एट्रीब्यूशन नहीं होगा, पर आप ऑब्जेक्टिवली देख पाएंगे कि अच्छा माँ की कृपा ऐसे काम कर रही है। आप हर चीज में उसको देख पाएंगे, उसकी क्रिया को देख पाएंगे, उसकी ग्रेस को देख पाएंगे। ये मूवमेंट अलग है, ये बहुत ज्यादा गहन। ये सारी बातें जो आज हम कर रहे हैं ये तो बड़ी गहन ये साइकोलॉजी की बातें हैं। जब हम इस मार्ग पे हैं तो ये सारी चीजें हैं, कुछ चीजें हैं ऐसी। अनुजी इसमें कोई बात है या किसी के भी कोई बात है इसमें? पूरी आपके नमस्कार है जी। जो मैंने आज के आपके टॉपिक से जो मैंने एक्चुअली मेरे पास ना वो कॉन्टेस्ट थोड़ा सा वो था, आई वाज बीच में थोड़ी सी लॉस्ट हो गई थी बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू फाइंड कि कहाँ से पढ़ रहे हैं। पर एनीवे मैंने आपका पूरा सुना है और मैंने जो सीखा है और जो मैं सोचती हूँ कि मुझे अपने जीवन में लाना चाहिए, that I should live more consciously। क्योंकि जो भी आपकी आज चर्चा हुई है उसका यही है कि एवरीवन मतलब जो इस पाथ में है उनके लिए तो ये डायरेक्ट एक भगवान का आदेश है कि वी शुड लिव कॉन्शियसली। कॉन्शियसली मीन्स कि वॉट एवर वी डू, हमारे एक तो मतलब ये कहना और करने में भी बहुत फर्क है। ईगो लेस होके करना है, लेकिन हर वही काम करना है जिसमें हम देखें कि माँ प्रसन्न हो रही है। तो कॉन्शियसली जीने का मतलब ही वो है कि माँ की प्रसन्नता के लिए काम करना। और बाकी तो आपने इतना कुछ बताया है, और जब एक्चुअली में रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना तब ज्यादा वो उतरता है। हाँ सही बात है, ये सही बात है। बाकी इसके अंदर एक जो चीज मैं कहना चाहूंगा, इसमें जोड़ना चाहूंगा, ये अपना कुछ समय
1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा आपको कोई एक ऐसी एक्टिविटी पकड़नी चाहिए, कोई एक ऐसा काम पकड़ना चाहिए जिसका आधार आपकी एस्पिरेशन हो, जो उसको रीइंफोर्स करती हो, कि जो आपको लगता हो कि ये काम ये माँ के निहित है, ये उनके आधार पे है, और वो मैं निश्चित रूप से अपने सेल्फ डेवलपमेंट के तरीके से भी, क्योंकि एकदम से एस्पिरेशन आ गई, एकदम से ये हो गया, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। हमको इसके लिए रिलेंटलेस मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए हमको डिसिप्लिनिंग करनी पड़ेगी, एक्टिविटीज पकड़नी पड़ेंगी। तो आप इसके अंदर की किस तरीके से यहाँ, भाई मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी यहाँ चल रही हैं, जिसमें आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज पकड़ सकते हैं, जैसे भी बुक्स के पब्लिशिंग का यहाँ काम चल रहा है, उससे संबंधित कैसे हम 1 घंटा या आधा घंटा रेगुलरली उसको दे सकते हैं। एक दिन में इसका आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा, पर ओवर ए टाइम आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी जो मैकेनिकल नेचर है, जो आपकी कर्म प्रधान प्रकृति है, भाई कर्म तो आप कर ही रहे हैं अभी, तो उसको भी तो सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसको कोई ऐसा काम चाहिए जो रिलेट करता हो माँ से, जिसका हेतु आपका कि मेरे को इससे क्या मिलेगा वाली बात नहीं, कि भाई ये तो उसके लिए है। जैसे पौंडीचेरी आश्रम में वो कह रहे मैं इतना तो वॉलेंट्री सर्विस करता हूं, तो भावना वगैरह तो जब आएगी तब आएगी, क्योंकि जनरली आदमी कहता है भावना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर यही होता तो आपकी जो बाहरी पूजा पद्धतियां वगैरह हैं सारी लुप्त हो जाती, क्योंकि बाहरी प्रकृति हमारी इतनी मक्कार है, वो अच्छे अच्छे दलीलें बहाने देती, तो आप जितनी भी कल्ट देखते हैं, जितनी भी सारा रिचुअलिज्म देखते हैं, सब खत्म हो जाता। और फिर हम कहते हैं हम तो भावना में व्यक्ति हैं, हम तो हार्ट वाले व्यक्ति हैं, काम एक एक गिलास माँ के लिए नहीं पकड़ा सकते पानी का। तो हम करें किस साइड से ये काम, भावनात्मक रूप से तो हम निश्चित रूप से करेंगे ही करेंगे। ये हम कुछ एक ऐसा प्रोजेक्ट, कुछ एक ऐसी चीज जो हमको बांधे इस चीज से, जो हमारी जो डायनेमिक नेचर है उसको भी तो इसका स्वाद आना चाहिए, वो भी तो कुछ करनी चाहिए। नहीं तो बाहरी फ्रेमवर्क में तो ये प्रवेश ही नहीं हो रहा इस चेतना का। आप काम तो सारे के सारे वो ही कर रहे हैं, वो चेतना तो अनफुलफिल्ड वैसी की वैसी रह जाती है। अब भावना वहां तक कैसे टच कर पाए, मैंने वो नेसेसरी बैकग्राउंड ही तैयार नहीं किया, तो भावना अलग रह जाती है, कर्म अलग रह जाता है, उसके बीच में बड़ी एक गहरी खाई रह जाती है, जिसको पाटने वाली कोई दूसरी चीज होती नहीं। हमको दोनों एंड के ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा। ये अगर आप खुद भी निर्णय कर सकते हैं, इसमें मैं आपका सहयोग कर सकता हूं, आप अलग से बात कर सकते हैं, पर ये मेरे को लगता है ये करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी बाहरी प्रकृति को भी हम ओब्लाइज करें कि वो पे होमेज करे, किसके लिए, हम जो डीपर एस्पिरेशन है उसको होमेज पे करें, उसको कहे हाँ मैं स्वीकारता हूं आपको, आप हमारे सोवरिन लॉर्ड हो। भाई मैं आपको लॉर्ड मानता हूं, तो उसके लिए वो कर देते थे ना। कोई भी राज्य है कि मैंने आपको स्वीकार कर लिया कि आप राजा हैं, तो इसका स्वीकृति क्या है, कोई भी आपका टैक्स जो है इतना मैं आपको पे करने वाला हूं इसका। तो आपकी बाहरी प्रकृति उसको, आपकी एस्पिरेशन को, आपके आइडियल को सोवरिन मानती है। ये आप कैसे आपकी बाहरी प्रकृति को कैसे बताएंगे, वो अपना टैक्स या अपनी जो जो होमेज है वो कैसे पे करेगी। ये एक सोचने की बात है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है। ये आप इस चीज़ को, इस बारे में सोचिए, जो इस पूरे क्रम को पूरा करती है। अगर हम एक एस्पिरेशन के स्तर पे छोड़ दें और उसको क्रिया तक न जोड़ें, तो कभी कुछ भी नहीं हो सकता। और हम हमेशा इसी ऊहापोह में लगे रहेंगे कि मेरी भावना ठीक नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, भावना ठीक है या नहीं है, पर इस समय करो, तो वो कर्म आपको मजबूर कर देगा, कॉन्सेंट्रेट करो भाई। आप कितने भी अंदर से मेरे कितने भी विचार उठ रहे हो, पर इस समय मैं अगर जज की चेयर के ऊपर बैठा हूं, वो मेरे को एक ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखने के लिए मजबूर कर देगी वो चीज। और यही बाहरी जो कर्म है उसकी महत्ता क्या है। नहीं तो कर्म को हटा देना चाहिए, सारे ध्यान के अंदर रहेंगे। हम इस क्रम को पूरा करना चाहते हैं, इस साइकिल को पूरा करना चाहते हैं,
कि जिसको मन, वचन और कर्म, आपकी भावना, आपकी सारी चीजों को एक इंटीग्रल तरीके से हम कैसे ऑफर करें, तो उसके लिए ये है कि हम सारे बिंदुओं पे काम करना शुरू कर दें। ये तो कभी भी हम तुरंत भी करना शुरू कर सकते हैं। तो इस बारे में आप क्या कर सकते हैं, वो इंडिविजुअली, अगर मेरी उसमें कोई असिस्टेंट, सहायता या कोई भी चीज मेरी उसमें जरूरत है, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। आप अपने लेवल पे, अपने रिसोर्स पे करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ये एक विचार है भैया, आप स्वीकार करना चाहें आप कर सकते हैं, आप न स्वीकार करना चाहें आपके ऊपर है। हाँ जी स्नेहा। हाँ भैया, बस समझ में आ रही है भैया बात आपकी। तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो जी भैया, वो एक बार बस जो आपने सैटरडे वाली क्लास की बात करी थी ना पहले, और वो जो पीडीएफ वगैरह भी जो कुछ भी होगा, नहीं, पुस्तकें तो हैं आप लोगों के पास में। अच्छा अच्छा पुस्तक तो भैया, आप लोग, टाइमिंग क्या होती है? सुबह 9 से 10। अच्छा, गड़बड़ है। अच्छा कोई देखेंगे। नहीं, देख सकते हो आप, अदरवाइज उसकी रिकॉर्डिंग तो उपलब्ध है। और आप टेक्स्ट को, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं किताब के अंदर, तो भारतीय संस्कृति को समझने के लिए उस पुस्तक से तो अच्छी चीज, क्योंकि श्री अरविंद के अलावा और कहीं नहीं है, बात पुस्तक की नहीं है भाई, उसमें जो भी है वो श्री अरविंद के आलोक में है। जो श्री अरविंद की वाणी है, माँ की वाणी है, उनकी फिलोसफी है। लाइव के अंदर खाली ये फर्क पड़ जाता है, आप कोई प्रश्न, उससे संबंधित जो टेक्स्ट है जो आपने ट्राई किया और उसकी प्रस्तावना ही समझ में नहीं आती, बात भाषा की नहीं है, पर इन्वॉल्व उसके अंदर इतना विचार ऐसा है कि वैसा कभी सुनने ही नहीं आता। हमारे नेसेसरी ग्रूव्स ही नहीं है माइंड के अंदर। जैसे कि इसके अंदर बाद में इसी अवेकनर में ही आएगा 86 नंबर पेज के ऊपर, हाउ क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इन द माइंड, कि कैसे ये ग्रूव्स या नेसेसरी क्रिस्टल्स कैसे फॉर्म होते हैं माइंड के अंदर। आज वो हम बात वो सारी चीज कर ही नहीं सकते। कितनी सारी चीजें हैं जो मैं ही कितना अपने आप को ये मानता हूँ, समझता हूँ या फील करता हूँ कि ये कैसे बताएं इस ग्रुप को। जैसे आज कुछ मैंने कोशिश करी कि कैसे हम इस बात में जाएं, पर अभी भी कोई विविड एग्जाम्पल थोड़ी आए हैं। उन एग्जाम्पल्स की जब हम बात करें, उनको जब एक एक को एनालाइज करें, उसको जब हम इसके सामने लेके आए, ये हम चाहते हैं। पर वो तो तब हो जब हम इसको, हमारे लिए प्रैक्टिकल उसके सामने उदाहरण हो, और प्रैक्टिकल उसके लिए है जो इसको जी रहा हो। तो ये मजबूर करता है हमको कि भी इस स्तर पे जाओ, नहीं तो माँ की कोई भी चीज हम समझ नहीं सकते। तो आप रिकॉर्डिंग तो सुन ही सकते हैं, लाइव में खाली ये फायदा है कि उसमें कोई चीज आप सीधे प्रश्न कर सकते हैं। हालांकि बाद में भी आप फोन करके प्रश्न कर सकते हैं, उसमें मेरे को 1% भी दिक्कत नहीं होगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस काम के लिए अपन बिल्कुल फ्री हैं भी। और लोग बिजी होते हैं, हम बिल्कुल फ्री हैं, और हमने सोच समझ के अपने आप को फ्री किया है इस काम के लिए। हम बिजी नहीं रहना चाहते जिसमें और दूसरे चीज लोग बिजी हैं, और हम और फ्री होना चाहते हैं कि हम और ज्यादा ये काम कर सकें। तो निश्चिंत होके आप कभी भी ये फोन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। इसके साथ ही हम इसको यहाँ विराम दे सकते हैं। जय श्री मां। जय श्री माँ भैया। जय श्री माँ भैया।